हाउ टू मेक मनी, पाकिस्तान में रहते हुए इन हालात में पैसा कैसे कमाएं, देखते हैं आज। पाकिस्तान में कारोबार करते हैं आप, मुलाजमत करते हैं, मुख्तलिफ काम करना चाहते हैं, अर्निंग्स बढ़ाना चाहते हैं, दिल करता है आसाइशें सहूलतें बढ़ें, पैसा कमाया जाए। वो कौन से ज़राए हैं, कौन से तरीक़ेकार हैं जिससे आप लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं। देखिए, आम तौर पे ये समझा जाता है कि जो भी बंदा तरक्की कर रहा है वो कोई ना कोई गलत रास्ता इख्तियार कर रहा है, कोई ना कोई इल्लीगल मीन उसने अडॉप्ट किया जिसके तहत वो चल के और उसने अपने आप को एक बड़ा नाम बना लिया, बड़ा पैसा कमा लिया। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, रियल इस्टेट के बड़े बड़े नाम हैं, कोई बंदा उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता। क्यों? इसलिए कि लोगों के जहनों में ये रासिख हो चुका है कि इसने कोई ना कोई गलत काम ज़रूर किया है, वरना इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है कि जिसने पैसा कमाया हो और कोई इल्लीगल रास्ता इख्तियार ना किया हो? यकीनन मौजूद है। हम लोग उनको आइडियलाइज़ क्यों नहीं करते? उसके पीछे कौन से अवामिल हैं, कौन से सक्सेस फैक्टर्स हैं जो कि पैसा कमाने में मुआविन होते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इंतखाब किस सेगमेंट का करते हैं और क्या आपको पता है कि इस सेगमेंट के अंदर पोटेंशियल कितना है? देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं ना, जहाँ पे काम हो रहा होता है, वहाँ पे काम करने का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। एक डेवलप्ड कंट्री है, उसकी आबादी के मुताबिक रियल इस्टेट सेक्टर भी डेवलप हो चुका है। फॉर एग्जांपल, एक जगह की आबादी है 1 लाख अफराद पे होती, वहाँ पे 1 लाख घर भी बना हुआ है। अब आप वहाँ पे जाके कहें जी मैंने घर बना के बेचने, तो किसको बेचेंगे? वो तो सैचुरेट हो चुकी है मार्केट। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ही पोटेंशियल होता है। आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो काम आप करने जा रहे हैं, कारोबार में जा रहे हैं, जॉब में भी इवन एक्सेल करना है, आपने देखना है कि इसमें स्कोप कितना है। और दूसरी चीज़, आपके पास मालूमात कितनी है, आप कितना जानते हैं उसको। अगर आप मुलाजमत भी कर रहे हैं तो जो आपके पास असाइंड जॉब है उसके बारे में आपके पास मालूमात कितनी है? क्या आप उस काम करने में सबसे बेहतर हैं कि आपके जो मालिकान हैं, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उस इदारे के स्टेक होल्डर्स हैं, वो उस चीज़ को आपके अंदर से किस तरह ग्रैब कर रहे हैं? आप उनको वैल्यू ऐड कितनी करके दे रहे हैं? आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या आप 9 to 5 के अंदर कुछ वैल्यू ऐड ऐसी कर रहे हैं जिससे इदारे की ग्रोथ हो रही है और वो आपको भी उसका बेनिफिट दे रहे हैं? देखिए, ग्रोथ शेयर्ड होती है। अब ये कभी भी नहीं सोच सकते कि मैंने तो बड़ी ईमानदारी से 9 से 5 काम किया है, मैं तो पूरा काम कर रहा हूँ, मुझे तो इसमें फिर तरक्की नहीं मिल रही, मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, वो फलां बड़ा लकी था जी, वो निकल गया। कभी गौर कीजिए, वो लकी होने के पीछे मोस्टली मैं कह रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स होंगी जहाँ पे ये नहीं ऐसा होगा, मोस्टली उसके पीछे यकीनी तौर पे कोई ऐसा नॉलेज, कोई ऐसा स्किल सेट, कोई ऐसी वैल्यू एडिशन होगी जिसने उसको ग्रोथ दी। सेम इज़ द केस विद बिजनेस। आप कारोबार करना चाहते हैं, आप काम में देखिए कि काम के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे स्कोप है, जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कंपटीशन इतना टाइट नहीं है, या अगर कंपटीशन है भी तो आपकी प्रोडक्ट डिस्टिंक्टिव है, उसके अंदर कुछ ऐसी ख़ास चीज़ है जो लोगों के पास नहीं है। आप उसको अच्छे तरीके से सैचुरेट करके उस मार्केट में से निकाल सकते हैं जिसके लोग आपके पास आएँ, सिर्फ कहीं और ना जाएं। तो ये वो तरीके हैं जिन अवामिल को पहले बुनियाद बनाएं। उस बुनियाद बनाने के बाद आप इसमें से बार बार गुजरें, एक्सपीरियंस लें। जब एक्सपीरियंस ले लेंगे तो उसके बाद एक वक्त आएगा कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस भी खुद डिटरमिन करेंगे, आप उसकी क्वांटिटी भी खुद डिटरमिन करेंगे, आप प्रॉफिट भी खुद डिटरमिन करेंगे, और ये स्टेप बाय स्टेप आप चलते चले जाएंगे और आप पैसा कमाने की तरफ चले जाएंगे। तो मेकिंग मनी इन पाकिस्तान इन दीज सर्कमस्टांसेस डिफ़िकल्ट नहीं है। पाकिस्तान में स्कोप क्या क्या है? देखिए, जो लोग आज से 20-25 साल पहले बिज़नेस में आए थे, उस दौर में मार्केटिंग में बहुत स्कोप हुआ करता था। फिर कंप्यूटर आ गया, हर बच्चा हर बच्ची आईटी में कुछ पढ़ना चाह रहा था, आईसीएस होने शुरू हो गया, बीसीएस आ गया, कंप्यूटर साइंसेस शुरू हो गई। हर बच्चे ने एजुकेशन की बुनियाद कंप्यूटर पर रख ली। अच्छा, कंप्यूटर आ भी पाकिस्तान में बहुत गए, सस्ते भी बहुत हो गए, हर बंदे की एक्सेस भी हो गई, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट की स्पीड बड़ी अच्छी हो गई। एक दौर आया, उस दौर के बाद अगला स्टेप आया। अगले स्टेप में क्या हुआ? आपने लैंग्वेजेस सीखी, आपने प्रोग्रामिंग सीखी, आपने एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग सीखी, लोगों ने काम किए, लोगों ने ऐप्स बनाई, पैसा कमाया, गेम्स बनाई, गेमर्स ने बड़ा पैसा कमाया। वो लोग गेम डेवलप करते थे और उस गेम को बेचते थे और दुनिया जहान उसकी बायर थी। तो कैसे उन्होंने काम किया? क्योंकि उसमें स्कोप था। अच्छा, अब कुछ चीज़ें सैचुरेट होना शुरू हो गई हैं, अब एआई का दौर शुरू हो गया है। अब एआई के डेवलपर्स बैठे हुए हैं पीछे, हर काम आप देते हैं एआई आपको वो काम करके दे देती है, लेकिन उसके पीछे ब्रेन क्या है, उसके पीछे डेवलपर कौन है? तो इसके मतलब ये हुआ कि अभी भी उसमें स्कोप है।
तो आप ऐसी चीज़ें ढूंढें, ऐसे सेगमेंट्स को देखें जिनमें स्कोप है, वहाँ से पैसा निकलता है। पाकिस्तान में आईटी सेक्टर अभी भी बहुत आसान है काम करना, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बड़ी आसान सी रजिस्ट्रेशन है, बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है, गवर्नमेंट की उस पर कंडीशन सबसे कम है, टैक्सेशन सबसे कम है, आसानी है काम करने की, घर बैठ के काम कर सकते हैं, वर्चुअली काम कर सकते हैं। अपवर्क, फाइवर, बेशुमार वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको काम मिलता है। आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, आप इवन वर्चुअल जॉब्स कर सकते हैं। मुख्तलिफ इदारे हैं जो कहते हैं कि ठीक है जी, हम इतना महंगा बंदा अफोर्ड नहीं करते, अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उनको एक टाइम दें ऑनलाइन में कि जी ठीक है, मैं इतनी देर आपके पास ऑनलाइन बैठूंगा और मैं आपका ये काम देखूंगा। लोग डिस्टेंस पे बैठ के काम कर रहे हैं, बेशुमार लोग ये काम कर रहे हैं, दुनिया खुल गई है आपके सामने। आप पाकिस्तान में बैठ के दुनिया जहान का काम कर सकते हैं। आईटी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ट्रिलियंस में जा रहा है। आपके साथ इंडिया है, इंडिया ने इस फील्ड में इतनी तेज़ी से तरक्की की है, रेवोल्यूशन लेके आ गए हैं वो लोग। और वहाँ पे आपको सुन के शायद हैरानी होगी कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गई है, यानी जो लोग बाहर के मुल्कों में, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में जाते थे इमिग्रेशन लेने के लिए, अब वो वापस आ रहे हैं। बिकॉज इंडिया में आईटी सेक्टर्स में कंपनीज उतना ही पैसा दे रही हैं जितना पैसा वो बाहर के मुल्क में कमा रहे थे, लेकिन यहाँ पे रहना, ज़िंदगी गुजारना उससे बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो पैसा कमाना डेवलपिंग कंट्रीज़ में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आप समझते हैं हालात इतने ख़राब हैं, लेकिन इतने हालात ख़राब के बावजूद आप ये देखिए पोटेंशियल कहाँ पे है काम करने का, स्कोप कहाँ पे है काम करने का, मार्केट इतनी बड़ी बड़ी, आपके पास आबादी इतनी बड़ी है। सबसे बड़ा जो आपका बायर होता है वो आपका फिज़िकल ह्यूमन पर्सन होता है, ह्यूमन रिसोर्स इतना बड़ा है। आपके पास एक मिडिल क्लास है जो कि इमर्ज हो रही है, बड़ी हो रही है, सैलरीज बढ़ रही हैं, बिजनेसेस में लोगों ने पैसा कमाया। ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसा उन्होंने क्या करना है, खर्चना है। वो खर्चना कहाँ पे है ये आपने डिटरमिन करना है। आप उनके इंटरेस्ट की चीज़ अगर बना के सामने ले आते हैं तो वो आपके बायर हैं। आपने अपना बायर क्रिएट करना होता है, समटाइम्स अपना बायर क्रिएट करें। आपका बायर क्रिएट होगा तो वो आपको पैसा देगा और आप उससे पैसा कमाएंगे। तो पाकिस्तान में भी पैसा कमाने के लिए बड़े ही आसान तरीक़ेकार हैं। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। स्किल अपनी ज़रूर डेवलप कीजिए, जो काम करना चाह रहे हैं उसमें देखिए पोटेंशियल कितना है, उसका बायर देखिए, उस बायर को ग्रो करवाइए। मैंने आपको उससे अगला स्टेप बताया कि बायर डेवलप करें, अपना बायर खुद बनाएं, उसको जाके बताएं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। आपने बहुत सारी मिसालें देखी होंगी, ये इंश्योरेंस वाले और ये जो दूसरे लोग हैं बैंक्स वाले, ये लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली जाके लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप ये इंश्योरेंस करवा लें, आप ये काम करवा लें। इसी तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को लोगों को जाके बताएं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, ये आप ज़रूर लें। तो पैसा कमाना पाकिस्तान में आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से मेहनत कर सकते हैं और किस तरह से पैसा कमा सकते हैं।